नमस्कार दोस्तों, एक कदम आगे में आपका हार्दिक स्वागत है। सावधान, अगर आप देशभक्त हैं तो ये विचारधारा आपको विचलित कर सकती है, और अगर आप अंधभक्त हैं तो इससे ज़्यादा खुशी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं, देशभक्त या अंधभक्त। क्या किसानों को नहीं पता कि आज का पॉलिटिकल मॉडल कैसा है? निसंदेह आज का पॉलिटिकल मॉडल बेहद हास्यास्पद है, साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर समस्या भी। आप सत्ता हथियाना चाहते हैं या सत्ता हासिल करना चाहते हैं? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नफरत और मोहब्बत में। आधुनिक लोकतंत्र में 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला स्तंभ ईवीएम, दूसरा स्तंभ मुख्यधारा की मीडिया, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा ईडी और सीबीआई। अगर 4 स्तंभों पर आपका संपूर्ण कब्जा है, इस बात की गारंटी है कि आपको कोई भी सत्ता से दूर नहीं कर सकता। इन्हीं 4 स्तंभों को लेकर के आज के पॉलिटिकल मॉडल से कुछ तथ्य बाहर आ रहे हैं जिसको समझने की बेहद जरूरत है। सत्ता को हथियाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो आज की राजनीति में स्पष्ट दिखाई देता है। पहला कदम, झूठ बोलो, फरेब करो, तुष्टीकरण करो, जुमले फेंको, लुभावने वादे करो, जनता को गुमराह करो और फिर उसी जनता को सीढ़ी बना करके सिंहासन हासिल कर लो। दूसरा कदम, सत्ता हासिल करने के बाद मीडिया को प्रचार तंत्र में बदलना है। वो कैसे? पहले उन्हें सत्ता का स्वाद चखो, चरण चुंबक बनो और फिर प्रचार प्रसार के काम में व्यस्त कर दो। अगर किसी पत्रकार की ज़मीर गवाही नहीं देती है, बिकने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे प्यार से बाहर का रास्ता दिखा दो। और अगर वो आपका शरणागति स्वीकार कर लेती है तो उसे विपक्ष के खिलाफ झूठ परोसने का काम दे दो। आपका तीसरा कदम, ईवीएम बनाने वाली कंपनी से लेकर के ईवीएम की सुरक्षा करने वाली एजेंसी चुनाव आयोग तक को अपने वफादार साथियों के हाथ में दे दो। याद रहे कि आपका जो मत है, आपके लिए जो मतदान होता है, वो जनता नहीं करती, ईवीएम करता है। आपका चौथा कदम, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन के प्रमुख के चुनने का अधिकार आप अपने पास सुरक्षित कर लो। इनके अंदर ऐसी दहशत फैलाओ कि ये आपके इशारे पर नाचने लगे। हाँ, ये बगावत न करें, इसलिए इन्हें विरोधियों के खिलाफ
कोई भी एक्शन लेने के लिए, खाने पीने के लिए, जलसा करने की पूरी छूट दे दो। अब इन एजेंसियों का पेट विरोधियों के माध्यम से भरता रहेगा और आपका पेट आपके स्वर्णिम सिंहासन से अगर कोई विरोधी बगावत का बिगुल बजाता है, विरोध करता है, तो पहले उसे प्यार से झप्पी दो। फिर भी अगर नहीं समझता है तो ईडी और सीबीआई भेज करके नौलखा कोठी भेजने का अदब दो। निसंदेह वो आपकी शरणागति स्वीकार कर लेगा और जब वो शरणागति स्वीकार कर ले तो उसे पालतू बना करके छोड़। अगर शरण नहीं आता है, उसकी अकड़ नहीं जाती है, तो जेल की सलाखें हैं ही, वो जेल के अंदर ही घुटता रहेगा। अगर कोई आपके खेमे से ही बगावत करता है, बगावत करने की साजिश करता है, सिंहासन के नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो उसके पुराने कर्मों की फाइल खोल लो। रोज अपमान का दो घूंट पिलाओ, या तो सरेंडर हो जाएगा या फिर मानसिक रोग। बगावत करना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है वो आपको अपना बाप मान ले। आपका 7वां कदम, जनता बेहद भोली भाली होती है, उससे सब कुछ भूलने की आदत होती है, साथ ही साथ हर चीज़ों को माफ करने की बेहद क्षमता होती है। उसे धर्म की चटनी पिलाओ। धर्म की चटनी चटाने के बाद धर्म, जाति और संप्रदाय से जुड़े मुद्दों में इतना संलग्न कर दो कि उसका ध्यान मुख्य मुद्दा पर जाए ही नहीं। फिर भी अगर कोई आवाज़ उठाता है, किसी चीज़ की डिमांड करता है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगता है, मूलभूत अधिकारों की बात करता है, उसे देशद्रोही बता दो। समाज से उसका निष्कासन करवा दो। उसे इतना प्रताड़ित करो कि उसे देख करके दूसरा व्यक्ति इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी विरोध करने के लिए 100 बार सोचे। दोस्तों, आप कितनी भी रैलियां निकाल लो, कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी जन आक्रोश दिखाओ, अगर यही आधुनिक गणतंत्र की परिभाषा है, अगर यही विकसित भारत की संकल्पना है, तो क्षमा चाहता हूँ, इस देश में कभी कुछ नहीं हो सकता। बदलाव जरूरी है। बदलाव करने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है। जय हिंद।